दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल में। दर्शकों, सावन महीने की पुत्रदा एकादशी खासकर आपके जीवन में संतान की कमी को दूर करने के लिए है। जब जीवन में लगे रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता बढ़ रही हो और परिवार में पुत्र रत्न की प्राप्ति ना हो रही हो, संतान को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, जैसे आपके संतान के विवाह में बाधाएं आ रही हों, अड़चनें आ रही हों और लंबे समय से सब कुछ करके कई सारे उपाय करके थक हार गए हों, तो पुत्रदा एकादशी का लाभ आप जरूर से उठाइए। सावन महीने की पुत्रदा एकादशी, जो कि इस बार 16 अगस्त शुक्रवार के दिन पड़ेगी। पुत्रदा एकादशी का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन है, खास करके उन सभी महिलाओं के लिए जिनको संतान प्राप्ति की कामना है। तो ऐसे में निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए आज का यह उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ उन सभी माताओं के लिए जिनके बच्चों के जीवन में कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी आ रही है, या फिर बच्चों की शादी में अड़चन आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में जो मां है वह अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए एक सरल सा उपाय कर सकती है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दर्शकों, उपाय बहुत ही सरल है। यदि पूरे विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को करते हैं, तो आपके बच्चों के जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, वह समाप्त हो जाएगी। संतान प्राप्ति की इच्छा है तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। चाहे संतान प्राप्ति की इच्छा हो या विवाह में आ रही बाधाएं हों, दोनों के लिए उपाय बताऊंगा। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको उपाय को समझने में दिक्कत ना हो। अगर आप व्रत करते हैं तो भी उपाय कर सकते हैं, नहीं व्रत कर पाते हैं तो भी कर सकते हैं। यदि किसी कारण से शरीर साथ नहीं देता, सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। तो कैसे उपाय करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो आपको उपाय करने के लिए 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। तो आप जो है नई बेलपत्र भी ले सकते हैं या फिर पुरानी शिवलिंग पर चढ़ी हुई भी बेलपत्र धोकर काम में सकते हैं। आपको बेलपत्र में कुछ भी नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। साफ सुथरा स्वच्छ बेलपत्र हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आपको 2 कटोरी लेनी है। आप स्टील की ले सकते हैं या फिर कागज की बनी या दोना पत्तल वाली जो है कटोरी, जो भी आपके पास है, आप 2 जो है विशेष तौर पर कटोरी ले लीजिएगा। कटोरी लेने के बाद एक कटोरी में आप खीर रख लीजिए और एक कटोरी में आप घी रख लीजिए। ठीक है, घी गौ माता का हो तो अति उत्तम है। खीर भी गौ माता के दूध से बनी हुई तो अति उत्तम होगा। अब एकादशी तिथि है, चावल की खीर तो बनेगी नहीं, क्योंकि चावल एकादशी के दिन खाया ही नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखें। तो आप सभी सवई की खीर बना सकते हैं, साथ ही आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। दर्शकों, साबूदाने की खीर जो कि उपवास में भी खाई जा सकती है, वहीं शुभ फल देने वाली होती है और भगवान जी को भी इसका भोग लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो नियम के साथ कोई कार्य करेंगे तभी उपाय फलित होगा, आपको जल्द से जल्द उपाय का लाभ मिलेगा। इसके बाद दीपक आपको 2 ले जाने हैं शिव मंदिर में। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि यह जो उपाय है घर पर नहीं किया जाएगा, उपाय शिव मंदिर में ही किया जाएगा। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। तो शिव मंदिर जाने के बाद सबसे पहले शिवलिंग के पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको शिवलिंग के पास बैठना है और घर से जो जल का लोटा लेकर गए हैं वह शिवलिंग पर समर्पित कर दें। ठीक है, तत्पश्चात एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं, महादेव का सुंदर श्रृंगार करें। विधि विधान से जो आप पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, नियम लेते हैं, वह विधि विधान से करें। दर्शकों, यह कार्य एकादशी सुबह से लेकर देर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुक्रवार का दिन है, लाल रंग के कपड़े पहने, शुक्र ग्रह से यह जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद आप विधि विधान से जो 2 बेलपत्र लेकर गए हैं शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ध्यान रहे बेलपत्र में कुछ भी नहीं लगाना है, इस नियम का भी ध्यान रखें। साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दें। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, जो 2 बेलपत्र मैंने आपको समर्पित की है, अपनी मनोकामना कहते हुए जो भी मैंने बताया,
पुत्र प्राप्ति की या आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है, वह कहते हुए या संतान की विवाह में चल रही देरी के समाधान को लेकर जल्द से जल्द विवाह कामना बोलकर 2 बेलपत्र चढ़ा देने हैं। चढ़ाने के बाद आपको वह दोनों बेलपत्र प्राप्त कर लेनी है, अर्थात उठा लेनी है आज्ञा लेकर, और औषधि स्वरूप में बदल दीजिए। ऐसी प्रार्थना मां गौरी और महादेव से करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का भी जाप कीजिएगा, क्योंकि श्री हरि विष्णु का ही यह दिन है और महादेव का तो दिन है ही। ऐसे में यह कार्य करने के बाद आप सभी को एक दीपक शिव मंदिर की चौखट अर्थात दरवाजे के दाएं तरफ लगाइए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप सभी जो 2 बेलपत्र लिए हैं, उसमें से एक बेलपत्र आप प्रभु का नाम बोलते हुए स्मरण करते हुए शिवलिंग पर से जो आपने उठाई है, मेरे जीवन में जो संतान की परेशानी है वह दूर हो, या आपके बच्चे की विवाह में चल रही देरी समाप्त हो, विवाह जल्द से जल्द हो, ऐसी कहते हुए या जो भी परेशानी है वह कहते हुए आप एक बेलपत्र शिव मंदिर की चौखट पर चबा चबा कर अच्छी तरह से बैठकर खा लीजिए। खा लिया आपने, उसके बाद जो दूसरी बेलपत्र है उसे घर ले आएं और पूरे विश्वास से प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी मन की कामना कहते हुए अपने पतिदेव को खिला दीजिए। फिर देखिए कैसे सुंदर पुत्र प्राप्ति होगी, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और परिवार में हर स्वरूप में जो आप दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से जूझ रहे हैं, आप उन सभी परेशानियों से मुक्ति पाएंगे और पुत्र रत्न की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी, या जो भी आपके बच्चे की विवाह कामना है वह पूर्ण होंगी। तो आप जरूर करके देखिएगा, लाभ आपको 100% मिलेगा। तो हमने बात कर ली प्रथम वाले उपाय की, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा, कोई भी वीडियो और चैनल से संबंधित प्रश्न हो तुरंत पूछिए। कोई भी गलती करने से बचें, कहीं पर भी चूक हो तो गलत करने से बेहतर है कोई राय ले ली जाए, पूछ लिया जाए, है ना। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय और कार्य की तरफ। ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है दर्शकों, यह उपाय नारियल का है, अर्थात श्रीफल का है। आप जानते ही होंगे, श्रीफल पूर्णता के स्वरूप में जाना जाता है, सौभाग्य सुख के स्वरूप में जाना जाता है। तो आपको एक श्रीफल लेना है, अर्थात एक नारियल लेना है। इसके बाद उसे एक कपड़े से बांध लेना है। आप सब जानते हैं श्री हरि विष्णु को पीला रंग प्रिय है। मां लक्ष्मी का दिन है तो उसे लाल रंग प्रिय है। तो लाल या पीला छोटा सा एक कोई कपड़ा उस पर लपेट लीजिए, और लपेटने के बाद अपना नाम गोत्र बोलकर कि प्रभु मेरी यह मनोकामना है, मेरे परिवार में पीड़ा संकट कष्ट है, जो भी दिक्कत है वह कहते हुए आप सभी को यह पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, नारियल तोड़ना नहीं है, कुछ भी आपको नहीं करना है, कुछ भी इसमें लिखना भी नहीं है। आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो अपना नाम गोत्र बोलें। अगर आपके जो माता पिता आपके लिए कर रहे हैं तो अपने बच्चे का नाम बोले। अगर पति पत्नी कहने का अर्थ है कोई अन्य व्यक्ति आपके लिए कर रहा है तो आपका नाम गोत्र बोलकर भी शिव मंदिर में किसी कपड़े में आप सुंदर स्वरूप में समर्पित करके आ जाते हैं। तो पुत्रदा एकादशी के दिन से ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, विवाह बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। नाम से ही स्पष्ट है, और जीवन में आने वाली परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। तो लंबे समय से पुत्रदा एकादशी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो नारियल श्रीफल जिसे कहा जाता है वह शिवलिंग पर चढ़ाने से अद्भुत सुखों की प्राप्ति होती है। क्योंकि कहा जाता है श्रीफल अपने आप में अद्भुत है, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति देने के लिए है। तो जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो श्रीफल जरूर से शिवलिंग पर चढ़ाएं। यकीन मानिए भाग्य सुधर जाएगा, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी और हर एक स्वरूप में आप सुख पाना आरंभ कर लेंगे। तो 2 उपाय मैंने बताए, पुत्रदा एकादशी में कोई एक कर लीजिएगा, भाग्य चमक जाएगा, संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगा। दर्शकों, इस दिन पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं पुत्र प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग पूजन किया था। आप भी इस दिन कर सकते हैं, 100% आपको लाभ होगा। इस दिन बेलपत्र का पौधा अपने घर पर रोपित करना या महादेव के मंदिर प्रांगण में बेलपत्र का पौधा, जो कि वंश में वृद्धि के लिए सहायक माना जाता है, उसे रोपित करना अद्भुत सुख प्रदान करता है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्त कराता है और परिवार में बरकत करने का कार्य करता है, हर तरफ से खुशियां लाता है और जीवन समृद्ध होता है। तो यदि आप दुख पा रहे हैं, कष्ट संकट से घिरे हुए हैं,
और हर तरफ से हार रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो सावन पुत्रदा एकादशी का दिन है। कहीं ना कहीं बेलपत्र का पौधा रोपित कीजिए। ठीक है, तो दर्शकों बताए गए उपाय को विधिपूर्ण तरीके से करें, निश्चित ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। धन्यवाद।